हमारे पास में आज एक भक्त का प्रश्न आया है कि गुरुदीक्षा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, गुरुदीक्षा में क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, गुरुदीक्षा कहाँ पर हम ले सकते हैं, गुरुदीक्षा लेने का समुचित समय क्या है और गुरुदीक्षा किस प्रकार के गुरु से लेना चाहिए। और हमारा मन भी होता है गुरुदीक्षा लूं तो आपके साथ में हम कहाँ आ सकते हैं और आप कैसे हमको गुरुदीक्षा देंगे। बहुत बड़ा सवाल ये है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। सर्वप्रथम गुरुदीक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप गुरुदीक्षा ले सकते हैं। और गुरुदीक्षा का अर्थ होता है गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की शक्ति के माध्यम से अपने अंदर की व्यर्थ की, स्वार्थ की, अनर्थ की इच्छाओं को जीतना। और गुरु आपको ऐसी शक्ति देता है, भक्ति देता है, युक्ति देता है जिससे आपकी मुक्ति भी हो और साथ साथ में आप अपनी बुरी इच्छाओं को जीत भी सकें। गुरुदीक्षा गुरुदेव के आश्रम पर भी आकर के ले सकते हैं। जैसे कबीर धाम मुस्तफाबाद तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम में यदि आप आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 24 सितंबर से 30 सितंबर तक वहां आ जाइए और प्रातःकाल गुरुदीक्षा ले लीजिए। जैसे आप गुरु पूर्णिमा के समय यदि गुरुदीक्षा लेते हैं तो आप कोटा राजस्थान आश्रम में आ जाइए, वहाँ गुरुदीक्षा आपको मिल जाएगी। गुरुदीक्षा के लिए आप अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में आना चाहते हैं तो सदगुरु मानव सेवा असंग आश्रम सोनपैरी में आ सकते हैं। और इन सब जगह गुरुदीक्षा के लिए संपर्क सूत्र जो है 95 16 26 88 88, 95 16 26 22 22, इन नंबरों पर संपर्क कीजिए। अब सवाल उठता है कि गुरुदीक्षा में हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए। गुरुदीक्षा में सबसे पहले आप को स्नान करना आवश्यक है, फिर साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, कार्ड ले गुरुदीक्षा वाला। और फिर आपको परिवार के साथ में यदि गुरुदीक्षा लें तो सबसे अच्छा है। यदि परिवार के साथ नहीं लेते हैं, अकेले भी लेते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, वो भी अच्छा है। परिवार के लोग बात को जब इकट्ठे होंगे तब वह लोग भी गुरुदीक्षा ले लेंगे। गुरुदीक्षा में क्या क्या सामग्री लगती है। नंबर 1 सामग्री, गुरुदेव जी के लिए वस्त्र दान करना चाहिए। 15.25 मीटर लंबा कपड़ा, व्हाइट और सूती, और 1.25 मीटर या 1.5 मीटर चौड़ा कपड़ा, ये गुरुदेव को भेंट किया जाता है। फल भेंट किए जाते हैं, 5 प्रकार के फल भेंट करिए। और 5 पात्र भेंट करिए, जैसे थाली है, गिलास है, कटोरी है, चम्मच है, प्लेट है, ऐसा 5 पात्र भेंट किए जाते हैं। और साथ में गुरुदेव को दक्षिणा दी जाती है, फूल माला लाया जाता है, आरती अपने यहाँ से घी की बत्ती लेकर आइए। दीक्षा लेने के पश्चात आरती की जाती है। श्रीफल नारियल भी ले आइए और साथ में आप मीठा का प्रसाद भी ले आइए, वो गुरुदेव जी आपको ही वापस करेंगे। श्रीफल नारियल जो लाएंगे, सूखा नारियल लाइए, उसमें एक नारियल गुरुदेव जी आपको वापस देंगे, जिसकी घर में खीर बनाकर खानी है आपको। और साथ में दीक्षा पैकेट ले लीजिए। दीक्षा पैकेट जब आप लेंगे तो उसमें मंत्र और नियम सब लिखे होते हैं। वो पैकेट कहाँ मिलेगा, वो हमारे यहाँ जो दीक्षा प्रबंधक हैं उनके माध्यम से प्राप्त होगा। और गुरुदेव जी के लिए पादुका भी लाना चाहिए। 9 नंबर पादुका लगता है गुरुदेव जी के लिए, व्हाइट कलर का पादुका हो, जिसमें फीता ना हो, ऐसे होना चाहिए। बस यही सामग्री उसमें लाना होता है। तुलसी की पत्ती भी थोड़ी ले आए, वो भी ठीक रहता है। लौंग ले आए थोड़ी, वो भी अच्छा रहता है। तो गुरुदेव मंत्र पढ़ के आपको लौंग भी दे देंगे, तुलसी की पत्ती भी दे देंगे। ये सब वापस आपको प्रसाद ही मिल जाएगा। और कुछ प्रसाद वितरण करने के लिए जो आप मीठा लाओगे या पर्याप्त फल लाओगे तो यहाँ प्रसाद का वितरण हो जाएगा। और गुरुदीक्षा लेने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल रहता है। और वो गुरुदेव के दीक्षा प्रबंधक संत जी से टाइम टेबल ले लेंगे और उससे आपको गुरुदीक्षा समय पर सुनिश्चित मिल जाएगी। आश्रम पर गुरुदीक्षा लेने से व्यवस्थित रहता है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम में आकर के भी आप गुरुदीक्षा ले सकते हैं।
चाहे भारत देश के किसी कोने में हमारा कार्यक्रम चल रहा हो, किसी भी प्रदेश में, वहाँ यदि आप आएंगे तो वहाँ भी आपको गुरुदीक्षा दे दी जाएगी और वो समय उसका निर्धारित रहता है और उस समय दे देते हैं। कितने लोगों ने ये भी पूछा है गुरुदीक्षा लेने से क्या लाभ है। गुरुदीक्षा लेने से सबसे पहला लाभ है कि आप अपने चंचल मन को गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं और आप गुरुदेव जी को जब गुरु मानते हैं तब गुरु जी के आशीर्वाद से आपके अंदर शक्ति पैदा होती है मन इंद्रियों को बस में करने की, और गुरुदेव जी के प्रति आस्था और श्रद्धा जागृत करने से आप नियम का पालन करते हैं, मानवता की राह पर चलते एक अच्छे इंसान बनते हैं और उनकी कृपा से आपको सफलता और उन्नति भी मिलती है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इसलिए गुरुदीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। सबको गुरु बनाना चाहिए। देखिए परशुराम जी के भी गुरु थे, राम के गुरु थे, कृष्ण भगवान के गुरु थे। और गुरु बिन भवनित तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है, चाहे वो शंकर भगवान के समान हो या ब्रह्मा विष्णु के समान हो। कबीर साहब भी कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले ये सब कौने काज। कि अरबों खरबों धन हो जाए आपके पास, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक राज्य हो जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब चीजें किस काम की है। ये तो सब खाना पीना भोगना पशु पक्षी भी करते रहते हैं। मनुष्य जीवन तो भक्ति करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। फिर एक प्रश्न और भक्त ने पूछा है, गुरुदीक्षा किस प्रकार के गुरु से लेना चाहिए। आपका गुरु, इसके लिए स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती को बताया है कि गुरुवो निर्मला शांता साधवो मित भाषणा, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया। गुरु निर्मल अंतःकरण का हो, जिसका खान पान निर्मल हो, रहन सहन निर्मल हो, सरल हो, सात्विक हो, सादा जीवन हो, फैशनेबल ना हो, हीरो कट ना हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। सात्विक विचार हो, शाकाहारी हो। गुरु निर्मला शांता और शांत स्वभाव हो, प्रसन्न चित्त हो, शांता साधवो मित भाषिणा और साधु लक्षणों से युक्त हो, गृहस्थ ना हो, विषयी ना हो, सांसारिक ना हो, संसार के भवजाल से अलग हो, माया मोह से अलग हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। मित भाषिणा, मितभाषी हो, बकवासी ना हो, तौल करके वाणी बोलता हो, ज्ञान भी देता हो। काम क्रोध विनिर्मुक्ता और काम क्रोध को जीत करके इन विकारों से मुक्त हो चुका हो। सदाचारा जीतेंद्रिया और जीतेंद्री भी हो, सदाचारी भी हो और साथ साथ में ज्ञानी भी हो। ऐसे पवित्र आत्मा को गुरु बनाना चाहिए। ऐसा शिव जी ने स्कंद पुराण में पार्वती जी को बताया। पार्वती जी ने पूछा था गुरु कैसा होना चाहिए। और किसी भक्त ने यह भी पूछा है कि हम पति पत्नी दोनों एक ही गुरु को गुरु बना सकते हैं कि नहीं। गुरु जो है पति पत्नी नहीं, पूरे संसार के नर नारी एक ही गुरु को गुरु बना सकते हैं। इसमें पति पत्नी की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु कोई तुम्हारा पिता नहीं होता है, न गुरु पति होता है, न गुरु तुम्हारा पत्नी होता है। गुरु तो कल्याण के लिए, ज्ञान देने के लिए एक महान प्रतिभा होती है, इसलिए उसको सभी लोग गुरु बना सकते। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयस देता। बस इतना ही ये गुरुदीक्षा के संबंध में बताया गया है।